नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कट्टर इस्लाम का प्रसार करने वाले और भारत को इस्लामिक राज्य बनाने का उद्देश्य रखने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ आज देश भर में दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की गई। देश के विभिन्न राज्यों में देर रात को की गई धरपकड़ की कार्यवाही मंगलवार तड़के तक जारी रही। इस दौरान पीएफआई के विभिन्न ठिकानों से उसके 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश राज्य पुलिस ने की है। हम आपको याद दिला दें कि पीएफआई के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई 5 दिन पहले भी की गई थी। एनआईए के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसियों की टीमों ने 22 सितंबर को देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों में छापेमारी की थी और उसके 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। दरअसल एनआईए पीएफआई की संलिप्तता वाले 19 मामलों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों की पुलिस ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में मंगलवार को छापेमारी की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यह समन्वित कार्रवाई है। अधिकारियों ने बताया है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने असम में 25, महाराष्ट्र में 4 और दिल्ली में 30 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 10 लोगों को और कर्नाटक में भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। असम के अधिकारियों ने बताया है कि विभिन्न जिलों से पीएफआई के 25 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा 10 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गोलपाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद 5 को कामरूप ग्रामीण में और 3 को धुबरी में गिरफ्तार किया गया। वहीं बारपेटा, बक्सा, दरांग, उदलगुरी और करीमगंज में भी गिरफ्तारियां की गई हैं। हम आपको याद दिला दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक तंत्र बना रहे संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र से आग्रह किया है। उधर दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय राजधानी में निजामुद्दीन और शाहीन बाग सहित कई स्थानों पर पीएफआई से संबद्ध ठिकानों पर छापेमारी के बाद मंगलवार को 30 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी सुमन नलवा ने पीएफआई के खिलाफ इस संयुक्त कार्रवाई की पुष्टि की और बताया कि 30 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में छापेमारी की जा रही है वहां पर एहतियातन अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने कानून व्यवस्था और सौहार्द कायम रखने के लिए संबंधित इलाकों में एहतियाती कदम के तहत अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। यह एहतियातन उठाया गया कदम है ताकि कोई अवांछित घटना न हो। पुलिस ने बताया कि अब तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि जांच जारी है। उन्होंने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे के बाद शुरू हुई और तड़के सुबह तक जारी रही। इस बीच मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि राज्य पुलिस ने पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में प्रदेश के 8 जिलों से 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए पीएफआई कार्यकर्ताओं से की गई पूछताछ के आधार पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उल्लेखनीय है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पीएफआई की स्थापना साल 2006 में केरल में की गई थी और वह भारत में हाशिए पर पड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए नव सामाजिक आंदोलन चलाने का दावा करता है। हालांकि उसके दावे से विपरीत हकीकत दिखती है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई कट्टर इस्लाम का प्रचार कर रहा है। इस संगठन की स्थापना केरल में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। माना जा रहा है कि पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के बाद उस पर देश भर में प्रतिबंध लगने की भी संभावना है। उधर गुजरात से खबर है कि गुजरात में आतंकवादी रोधी दस्ते यानी एटीएस और एनआईए की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर पीएफआई से संबंधों को लेकर पूछताछ के लिए 10 लोगों को हिरासत में लिया है। गुजरात में पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई विशेष रूप से सक्रिय है और कुछ महीने पहले उसने अहमदाबाद में अपना कार्यालय भी खोला था। दूसरी ओर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस ने मंगलवार तड़के पीएफआई के कई नेताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पीएफआई के नेताओं को दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु, उल्लाल, तलपड़ी और अन्य क्षेत्रों से हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने कहा कि हुडे, गंगोली, बिंदूर और उडुपी में छापे मारे गए। हिरासत में लिए गए व्यक्ति बिंदूर और आदि उडुपी के रहने वाले हैं। सूत्रों ने कहा कि पुलिस विभाग हिरासत में लिए गए नेताओं की गतिविधियों पर पिछले 6 महीने से नजर रख रहा था और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। उधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के विभिन्न स्थानों से पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नवी मुंबई से भी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस उपायुक्त अपराध लक्ष्मीकांत पाटिल ने कहा है कि स्थानीय पुलिस और अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा जिले में चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत सोमवार रात को गिरफ्तारियां की गई। उन्होंने बताया कि 2 पीएफआई कार्यकर्ताओं को मुमरा से और एक को कल्याण व भिवंडी से पकड़ा गया है।
वहीं केरल में 5 पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। एक बेकरी में तोड़फोड़ और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कोट्टायम से पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कोल्लम से सोमवार को भी पीएफआई के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पुलिस कर्मियों की पकड़ में आने से बचने के लिए पुलिस की मोटरसाइकिल में टक्कर मारने का आरोप भी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।